Assalamu alaikum students. I am Osama Khan and I am going to teach you three different types of non-finite verb. So first of all we will be talking about gerund. If we talk about the form of gerund कि gerund बनता किस चीज़ से है तो it is base form of verb plus ing and gerund always functions like a noun. For example, look into these three examples. First example में learning is a lifeless journey. यहाँ पे learning gerund है. But how is it a gerund? Because it has base form of verb, like learn is a base form of verb and ing उसके साथ मिलके इसको यानी कि it is base form of verb plus ing और it is acting like a noun. और इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है तो हमें पता है कि नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे चूंकि ये सब्जेक्ट है सो इट इज अ जेरंड. इस तरह इन्फिनेटिव की अगर हम बात करें तो इन्फिनेटिव बनता है टू के साथ वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म आए. जैसे लुक इनटू दिस एग्जांपल, टू फॉरगिव इज डिवाइन. तो टू फॉरगिव टू और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स व्हाई इट इज इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब या जिनको हम वर्बल्स भी कहते हैं. अब ये मोस्ट वर्सेटाइल से मतलब ये है कि इट कैन फंक्शन लाइक अ नाउन, इट कैन फंक्शन लाइक एडजेक्टिव, इट कैन आल्सो फंक्शन लाइक एडवर्ब. तो इस सेंटेंस में देखिए टू फॉरगिव इज डिवाइन, यहाँ पे इन्फिनेटिव फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह, ठीक है, क्योंकि इट कैन आंसर टू व्हाट, ये व्हाट का आंसर कर सकता है. इस तरह से इन्फिनेटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी आ सकता है. अब यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर कैसे आया, क्योंकि स्टोरी यहाँ पे नाउन है और टू टेल इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एनीथिंग दैट मॉडिफाइज अ नाउन इज एडजेक्टिव. इस तरह से इन्फिनेटिव हमारे पास एडवर्ब के तौर पर भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीज हार्ड टू पास टू सक्सीड. तो टू सक्सीड यहाँ पे आंसर कर रहा है वाई को, तो चूंकि ये वाई का आंसर कर सकता है तो एनीथिंग दैट कैन आंसर टू वाई, व्हेन, वेयर इज यूजुअली एन एडवर्ब. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इन्फिनेटिव फंक्शन कर रहा है एडवर्ब की तरह. Participles can function like adjectives or adverb depending upon their location in sentence. So form of participle की बात करें तो तीन तरह के participle हमारे पास exist करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है present participle. Present participle बनता है verb के base form और उसके साथ ing आने से. तो present participle हमारे पास adjective भी हो सकता है और adverb भी हो सकते हैं. अब यहाँ पे the crying baby needed milk, यहाँ पे crying जो है it is adjective. Why is it adjective? Because baby यहाँ पे noun है और crying इसको modify कर रहा है, तो चूंकि जो चीज़ noun को modify करे वो adjective कहलाती है. That's why crying यहाँ पे as an adjective के तौर पर आ रहा है. इस तरह से smiling brightly he greeted the guest. तो smiling brightly यहाँ पे adverb के तौर पर function कर रहा है. Participle acting as adverb. And why is it adverb? Because this phrase is actually commenting on the entire clause. So that's why smiling brightly यहाँ पे participle acting as an adverb. इसी तरह से past participle की अगर हम बात करें तो past participle बनता है verb के third form से, ठीक है. अब the fallen leaves covered the path. अब fallen यहाँ पे verb का third form है और ये function क्या कर रहा है, verb का function नहीं कर रहा बट it is functioning like an adjective, क्योंकि leaves noun है और fallen इसको modify कर रहा है. इसी तरह से exhausted by the journey he went to sleep. Exhausted by the journey is what? It is actually participial phrase and it is functioning like adverb, क्योंकि ये पूरा clause जो है इस exhausted by the journey यानी कि इस participle phrase से modify होते हैं. Anything that can modify the entire phrase is adverb.